बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरलोक हरे महामोहतम कुंदे जास बचन रवि करनि करा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। और व्यक्तरूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देहोसते परम पुष्पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार न दे नहीं यह बिगड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बिगड़े। कबीर स्वधन संचिए जो आगे का होए, मात चढ़ाए गांठली जातन देखा कोय। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर न मिले। का सत्संग नित्य कर लीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिटेगी, और यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है, फिर नहीं है। महापुरुष की वाणी है, कर ले भैया बनिज व्यापारी, फिर न मिल तो यह न सुता, ये सब मौका नहीं। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता दुख का अंत हो जाना। चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु को परमात्मा के तुल्य जान करके आदर करते हैं। ना भाजी जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे। उनके माता पिता बचपन अवस्था में उनको जंगल में छोड़ा है, न छोड़ा है। अगर अधिक दिन तक जीवित रह गए तो इनका देखरेख कौन करेगा?
जंगल में छोड़ आए, क्यों? कि हिंसक प्राणी इसको खा जाएंगे। लंबी उम्र प्राप्त करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, भोजन का अभाव होगा, चलने फिरने में दिक्कत होगा। कब तक हम लोग देखेंगे? जंगल में छोड़ आए। दो महात्मा जंगल होकर के गुजर रहे थे, देखते बच्चा है, जंगल में छोड़ दिए थे। भर रात वह रोते रहे, उपस्थित में है, रो रहे थे। दो महात्मा ले जा रहे थे, देखते बच्चा है, जो बच्चा रो रहा है। महात्मा जी कहते कौन हो, क्या कैसे आ गए हो? कहा मेरे माता पिता यहाँ छोड़ करके चले गए, हम कहाँ हैं हमको पता नहीं है, तो जल संदेह दिखाई नहीं पड़ता है। कहा तुम्हारे माता पिता तुमको छोड़ा जंगल में, घनघोर जंगल में? कहते हाँ। एक महात्मा जी में कहते आप इनको रख लीजिए, आप इनको रख लीजिए। अग्रदेव जी महाराज, अग्रहरि श्री सदगुरु, दो महात्मा थे, एक महात्मा कहते रख लीजिए। उनके कहने पर बच्चे को ले गए आश्रम। कहते दिखलाई नहीं पड़ता है? कहा नहीं। इतने बड़े दयालु होते हैं संत सदगुरु। दादू काढ़े कालमुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म के लिए। और उसी समय वो महात्मा जो उन पर आंख पर जल का छींटा कमंडल से निकाल करके जल का छींटा जैसे मारते हैं, आंख में ज्योति आ गई। श्री सदगुरु, आंख में ज्योति आ गई। अब देखने लगे, और जब तक वो जीवित रहे गुरुदेव का भरपूर सेवा किए। सेवा करते करते, साधना करते करते अंतर की दृष्टि खुल गई। अंतर की दृष्टि खुल गई। इतने बड़े दयालु होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। कुछ गुरुदेव कहते हैं गुरु ही तो है, गुरु की तू है, गुरु ही जीव की में तू है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगती ने सम नहीं दूजा। मैं को आम नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। नाभादास जी महाराज बहुत बड़े संत बन गए, पहुंचे हुए संत सदगुरु बन गए। वो एक बार भंडारा दे रहे थे, श्री सदगुरु एक बार भंडारा दे रहे थे। भंडारा जो दे रहे थे ना, सब महात्मा जी को निमंत्रण दिए। पहुंचे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पता चल गया कि नाभाजी जी भंडारा दे रहे हैं। उनके भंडारा में तो हमको खाना नहीं, क्योंकि वो नीच जाति के हैं, हम ब्राह्मण हैं। श्री सदगुरु, हम ऊंचे जाति की हैं। महापुरुष की वाणी है, जात में पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। बहुत तक भोंदू बह गए राखे जीव, अभिमान बहुत भोंदू बह गए, मन में अभिमान रखते हुए बह गए। आवागमन के चक्कर में गोता लगा रहे। देखते हैं कि नाभाजी आ रहे हैं, भीतर पर घुस गए, आश्रम में घुस गए, अब निकलिए नहीं रहे। नाभाजी महाराज वहां बैठे हुए, जब बहुत देर तक नहीं निकले, आंख बंद करते हैं तो नाभाजी जी की तो दृष्टि खुली हुई थी ना। वो देखो, इनके मन में अहंकार हो गया है।
ये निकलने वाले नहीं है, मुझे नीच जाति की समझते हैं। मैं इनका निमंत्रण लूं कि और क्यों इनके भंडारा में भाग लो, भोजन करो, वो नहीं निकल रहे हैं। इतने सामर्थ्यवान सदगुरु थे दास जी महाराज, अपने योग बल से उनको पेशाब का तलब लगा दिए। जैसे पेशाब का तलब लगाए, छटपटा करके बाहर आए। तो नाभाजी महाराज बैठे थे। नाभाजी को देखते हैं, कहते आहा कब से हैं? देख लिए थे कि कब से, आहा कब से हैं? कहा बहुत देर से हूं। आहा से मेरा थोड़े महत्व है आपके सामने, मेरा महत्व आपके सामने नहीं है। मेरा महत्व तो आपके पेशाब के बराबर भी नहीं है। तुलसीदास जी कहती क्या बोल रहे हैं? कहा मैं सच कह रहा हूं। पेशाब लगी तो आप बाहर आए, लेकिन मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप उस भंडारा में भाग लीजिए। सत्संग होगा, भंडारा होगा, उसमें भाग लीजिए। कहा जरूर आऊंगा। मन में छल कपट है श्री सदगुरु, गछ लेता हूं, नहीं जाऊंगा। गछ लिए, जिस दिन भंडारा होने वाला था, भंडारा में विलंब से पहुंचे। उनके लिए बहुत इंतजार किया गया। जब नहीं समय पर नहीं पहुंचे, सबको बिठाए, पत्तल दे दिए। इनके मन में होगा तो भंडारा तो समाप्त हो गया, कोई किसी तरह बहाना कर लेंगे, हम खा के आए हैं, मेरा पेट भरा हुआ है। नहीं होता है। लेकिन पत्तल लगे हुए थे, सबको पत्तल दे दिए थे। तब तक पहुंचे तो नाभादास जी महाराज कहते आप तो विलंब कर दिए, अब मेरे पास पत्तल नहीं है। श्री सदगुरु, आप मेरे पास पत्तल नहीं है तो आप कैसे भोजन करेंगे? उसी समय इनके मुख से निकल गया, संत का जूता है, उसी में हम भोजन करेंगे। संत का जूता है ना, उसी में भोजन कर लेंगे। संत का दर्शन से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उसी समय नाभादास जी दौड़ते हैं, उनको हृदय से लगाए, ऐसे जैसे हृदय से लगाते हैं, ताकते हैं। दिव्य दृष्टि खोल दिए श्री सदगुरु, दिव्य दृष्टि खोल दिए, दिव्य दृष्टि खोल दिए। ऐसे होते सामर्थ्यवान सर्व दादो कारे काल मुखंड लो संदेह। दादो ऐसा गुरु मिल लिया, जीव ब्रह्म कर ले। अगर सामर्थ्यवान सर्व मिल जाते हैं तो जीव का परम कल्याण हो जाता है। गुरु ही तो है, गुरु की तो है, गुरु ही जीव के में तो है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत की सम नहीं दूजा। मैं को आन में सोजा, फकत गुरु ही आधारा है। तीन लोक नौ खंड में गुरु के बरान कोई करता करे न कर सके। गुरु करे ते हो रामकृष्ण सो को बड़ो तिल हो तो गुरु किन। तीन लोग के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। तीन लोग के वे धनी परमात्मा थे जो गुरु के पास हमेशा अधीन रहते थे। प्रातः काल उठ के रखना था, माता पिता गुरु नावे माता। भगवान श्री राम सुबह उठते थे, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। भगवान के संदीपनी मुनि के आश्रम में रहकर, ये गुरुकुल में रह करके जलावन तोड़ तोड़ करके लाते थे। गुरु माँ को भोजन बनाने में दिक्कत नहीं हो। जो परमात्मा थे, जलावन चून चून करके वृक्ष से लकड़ी तोड़ तोड़ करके लाते थे कि गुरु माँ भोजन बनाएंगे तो हम लोग खाएंगे। इसलिए महापुरुष ही वाली है,
माँ बाप से बढ़कर जन्म में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज, हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ही समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में थे, हमारे गुरुदेव समर्थ रामदास गुरु। एक समय की बात है, समर्थ रामदास, बचपन का नाम था रामदास, उनके मुख से निकल गया, मां मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। सन्यासी, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, अपने जीवन को सफल सार्थक करना चाहता हूं। मां ने कहा मेरा आदेश है, मंडप पर जाने तक तो शादी से इनकार नहीं कर सकते। मंडप पर जाने तक, मंडप पर जाएगा तो शादी तो करेगा ही ना। श्री सदगुरु सब बात सब घर पकड़ लेंगे न, पकड़ करके सिंदूरदान करवा लेंगे। मेरा आदेश है कि तुम मंडप पर जाने तक शादी से इनकार नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। माँ के बात को मान गए। माँ की आज्ञा है, माँ विचार करती है, इसका बहुत जल्दी शादी कर देना चाहिए। सत्संग भजन कर रहे हैं, हनुमान जी की तरफ कुत्ते फानते थे, रामदास बहुत ताकतवर थे। शादी लग गई, मोरपान आया गया, दुल्हा के रूप में बन करके तैयार है, गाड़ी आगे निकली, पीछे से बारात सब जा रहे हैं। श्री सदगुरु, कोई बारात आगे कोई बारात पीछे। जहां शादी होती पहुंच गए, वहां ही नहीं पहुंचे, मंडप पर तक पहुंच गए। श्री सदगुरु मंडप पर पहुंच गए, पंडित जी उनको बैठा करके मंत्र उच्चारण करने लगे, मंत्र पढ़ाने लगे। मंत्र में कहता है, युवक तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा भार दिया जा रहा है। ये मंत्र पढ़ाते हैं, उसी बीच में कहते हैं हमको 10 मिनट जाना, हमको पखाना जाना। सही समझो, ऑफिस में भी 5 मिनट 10 मिनट रोक नहीं सकते। सही समझो, भले आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, हमको 5 मिनट जाना, मिजाज लेते हैं 5 मिनट लेते हैं, 5 उधरे खड़े रहना। 10 मिनट जाए फिर पोखर के बगल में घूम रहे हैं। दुल्हा है, 10 मिनट का समय लेके हमको पखाना जाना है, तो कहते ठीक है जाइए। पंडित जी मंत्र पढ़ना छोड़ दिए, जगह एक साथ में दे दिए। एक किनको दिए? एक साथ में दिए, लोटा उनके हाथ में दिए, कहा जाओ मेहमान जी को पखाना करवा करके लाओ। रात का समय था, मेहमान जी लोटा लिए, लोटा लेकर के आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते जो साथ में जाता कहा आप यहीं बैठिए, मैं आगे जाता हूँ। उनको बैठा दियो, आगे बैठे, देखते हैं, देखते देखते जब ओझल हो गया, लोटा को रख दिए, भाग गए। श्री सदगुरु भाग गए। अब पंडित जी परेशान हो गए, अभी तक नहीं गिरे, पति परेशान है, बहुत देर हो गया। अरे 10 मिनट समय लगता, 20 मिनट लगता, घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया है। पता लगा के जब निकले खोजने के लिए, जो साथ में था तो अलग बैठे, तो कहा तू, कहा दुल्हा कहाँ है? श्री सदगुरु, कहा दुल्हा तो लोटा लेकर के आगे बढ़ा है, तो नहीं आया। कहाँ आया? कहा हमको बैठो, हम बैठ गए। जब आगे बढ़ते हैं तो वहां लोटा रखा हुआ है। श्री सदगुरु, और दुल्हा कहाँ है? दुल्हा पार हो गया। इधर उधर खोजे, कहीं नहीं मिला, कहाँ भाग गया।
वापस आए, कहा दूल्हे फरार हो गया। बारात सबको वापस कर दिया गया। जब बारात सब वापस आए तो उनकी मौत कहती है, मेरा बेटा कहाँ है, दुल्हन कहाँ है? कहा बेटे फरार हो गया तो दुल्हन कहाँ से आएगी? सब घटना बताए। माँ उसी समय रोने लगी। माँ रो रही पुत्र की याद में, माँ रो रही है। एक मात्र इकलौता सहारा वह पुत्र था। धारा पर आंसू आ रही है। आंसू बहाते बहाते माँ की दोनों आंख बह गई, आंख खराब हो गए। श्री सदगुरु दिखलाई नहीं पड़ रहा। होते होते 12 वर्ष हो गया। एक जगह सत्य से दोनों सत्संग कर रहे हैं, कल्याण भगवान कर रहे हैं। श्री सदगुरु कई वर्षों से 21 फरवरी को हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करते हैं। ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि के अवसर पर घर पत्नी के द्वारा, पुत्र के द्वारा, पुत्र वधू के द्वारा सत्संग बराबर होता है। समाज के द्वारा सत्संग होता है। इन आत्मा को शांति मिले, परिवार के बाल बच्चे, सुपुत्र, धर्मपत्नी, पताओ सब मिलकर के सत्संग करें। 12 वर्ष के बाद एक जगह आए, एक गांव के बगल में प्रवचन हो रहा था। इनके चाचा उस सत्संग में गए थे। ये जो प्रवचन करते थे, नाक मुंह सब, बोल चाल सब, इनके चाचा के मन में होता, लगता है मेरा राम है। लेकिन उनका तो नाम राम था, ये तो समर्थ रामदास कहते हैं। समर्थ आ गया। श्री सदगुरु मेरा राम को दाढ़ी नहीं था, मूछो नहीं था, मूछ भी नहीं था। इसको तो बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़ा बड़ा मूछ है, विकराल दिव्य चेहरा है। ये प्रवचन सुनते सुनते इनको रहा नहीं गया। जब प्रवचन समाप्त हुआ ना, इनके चाचा जी वहां पहुंचे। बाबा आप ही के जैसा मेरा एक भतीजा था, जिसका नाम था राम, मंडपे पर से बाहर गया है, अभी तक नहीं आया है। उसके याद में उसकी माँ रोते रोते दोनों आंखों को खो बैठी, दोनों आंखों को खो बैठी है। बाबा आप तो बराबर घूमते फिरते रहते, सत्संग करते रहते हैं। अगर वह राम मिले तो उनको जरूर कहिएगा, आपकी याद में आप माँ दोनों आंखों को खो बैठी है, बह गई है। जरूर कहिएगा बाबा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। वो महात्मा भी क्या कहते, ठीक है अगर मिलेगा तो कर दूंगा। घर कहाँ हुआ आपका? कहते अमुक जगह ऐसे। एक काम कीजिए ना, वो राम मिलेगा तो हम कहेंगे, लेकिन हम उन माँ से मिलना चाहते हैं। बाबा बहुत अच्छा होगा। श्री सदगुरु बाबा बहुत अच्छा होगा अगर एक बार उन माँ से उनसे मिल करके उनको सांत्वना देंगे ना, समझाएंगे तो समझ जाएंगे, रोएंगे नहीं। ठीक है मैं कल अमुक समय माना। जैसे उनके चाचा वहां पहुंचे, गए, कहते भाभी अमुक जगह गए थे सत्संग करे, लेकिन अपना राम ही जैसा है, अपना राम ही जैसा आवाज भी है, नाक भी है, आंख भी है, मुंह भी है, लेकिन दाढ़ी बड़ा बड़ा, मूछ बड़ा बड़ा, बाल बड़ा बड़ा। दाढ़ी मूछ बाल के द्वारा हम उनको नहीं पहचानते, लेकिन चेहरा उसी तरह। मैंने सब जब बात बताया ना तो कहा कि ठीक है, अगर वो राम मिलेगा तो मैं अवश्य कहूंगा, लेकिन मैं उस माँ से मिलना चाहता हूं। कब आएंगे? अमुक समय में आएंगे। तो माँ के मन में कोई राम तो आएगा, कोई मेरा कम से कम आशीर्वाद तो हमको देंगे, मेरे पुत्र का वो पता तो लगा देंगे।
जैसे समय हुआ पहुंचते हैं समर्थ रघुवीर की, समर्थ रघुवीर की। कहते है मां, आवाज मां के कान में गई, मेरे राम का आवाज है, श्री सदगुरु मेरे राम का आवाज है। कहाँ मैं घर में हूं, है मां, कहाँ हो मां? तब तक वो तो मां घर में बैठी हुई थी। घर में मोटा खंभा खुट्टा था, फरस वाले नहीं दिया जाता है। मां उठी, मां को ठोकर लग गई, मां अच्छी सी गिर गई। तब तक समर्थ राम आंगन गए थे, आंगन में देखे ठोकर लगा, लगने के बाद मां गिर गई। समर्थ रामदास जी दौड़ करके घर प्रवेश कर गए, उस मां को गोद में उठा लिया। अब मां ऐसे बाल को पकड़ रही है, दाढ़ी को पकड़ रही है। मां कह रही मेरा राम मंडप पर से बाहर गया, कहां है मेरा राम? उनके याद में मेरी दोनों आंखें बह गई है, दोनों आंखें बह गई। काश मेरा राम अगर रहता तो मेरी आंख नहीं बहते, पुत्र को देख करके मैं किसी तरह समय काट लेती, लेकिन मेरा राम कहां चला गया? उसी समय वो कहते मां मैं तेरा ही राम हूं, मैं तेरा ही राम हूं। जैसे कहते तेरा राम हूं, मां दाढ़ी पकड़ती है, बेटा लेकिन तुमको बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया, तुम्हारे याद में मैंने दोनों आंखों को खो बैठे। काश मेरी अगर आंख रहती तो मैं तुमको इस आंख से देख पाती कि मेरा राम कैसा है। उस समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते मां इस आंख से तू अपने राम को देखेगी, इस आंख से अपने तू राम को, अपने पुत्र को देखेंगे। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज अपना हाथ ऐसे करते हैं, हाथ को सहलाते हैं, सहलाते सहलाते आंख में दृष्टि आ गई। श्री सदगुरु ज्योति आ गई, ज्योति आई देखने के लिए। उस पुत्र की कृपा से पुत्र जब सदगुरु बन गए, मां की दिव्य दृष्टि खोल दी, मां की दिव्य दृष्टि, मां की दिव्य दृष्टि खोल दी। मां अपने पुत्र को देख करके विलख लग करके रो रही, हृदय से चिपका लिए। ऐसे होते हैं संत सदगुरु, ऐसे मां के कोख से पैदा लिए संत सदगुरु बन गए। इसलिए महापुरुष की वाणी है जननी जने पे शाकट ना जने, जेठ ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार। फिर जय कोख में पुत्रवती वही नारी जाए के दोख में। अभी लोग शंकराचार्य महाराज के बारे में सुन रहे थे ना, शंकराचार्य जी को कहते हैं भगवान शिव का अवतार है। कौन है? भगवान शिव के अवतार है। शंकराचार्य जी बनना चाहते थे सन्यासी, बाबा जी। मां कहने लगी नहीं तो सन्यासी नहीं बन सकता है। कोई मैं चाहते कि मेरा बेटा बाबा जी बन जाए, कोई मैं नहीं चाहे। अपने आंखों के तारा को अपने सामने सलग जाने के लिए नहीं देते सदगुरु। आईने वजह से कि आंख के तारा अगर सन्यासी बन गए तो बहुत कुल के उद्धार है। ध्रुव गांव है, गए थे सत्संग, भदौल के आसपास गए सत्संग करने। एक सत्संगी साई स्वामी जी महाराज से संन्यास वेश ले लिए, और संन्यास वेश ले लिए तो पत्नी पहुंच करके शाही बाबा से लड़ने लगी।
झगड़ रही है। बाबा क्या दलिए लड़का बस क्या दलिए गिरवा बस छीनियो ई घर से भाग देते हमर देख रेख के करते रे सदगुरु पत्नी बराबर पति से लड़ते रहे श्री सदगुरु कौन कौन गायर दे वह जाने श्री सदगुरु सब ढंग के गाली गलौज करे पति अक्कस रह गए कल से चलो सबसे बढ़िया संन्यास बन जाए ना चलो भाग जाए घर से बाबा क्या दिल एक बिलख बिलख करके रो रहे हम साहिबा कहते हैं आपके पति को यह वेश देकर के हम साधु बनाए हैं आपके पति को साधु बनाए हैं डाकू नहीं बनाए डाकू नहीं बनाए पति के साथ प्रेम से वार्तालाप कीजिए ना पति पति है नए बाबा एक और वस्त्र का उतारियो नहीं तो हम खाना पीना छोड़ देवे शीर्षक सब है शीर्षक तुकाराम जी महाराज की पत्नी बहुत करकसा और तुकाराम जी जगत गुरु थे तुकाराम जी इतने भोले भाले भक्त थे इतने जगत गुरु थे पत्नी कटु सबका प्रहार कर देती थी मार गए महापुरुष की माने पहले संसार से तोड़ आवे तब बात किया कि पूछे जी पहले संसार से टूटना पड़ेगा तुकाराम जी महाराज जब जाते थे न बाजार एक आदमी कहते बाबा मेरे लिए जाए तो तेल करवा तेल ले लीजिएगा हम नहीं जा पाएंगे तो कहा इसमें दे दीजिए सी बोतल लगा दिए रस्सी नहीं बांधते थे लगा दिए पैसा दिए थे कम में इतने का तेल लेना है तुकाराम जी महाराज कहते पैसा है तेल दे दीजिए वो क्या किए पूरे बोतले को भर दिए दुकानदार जगत गुरु है ना संत सदगुरु है ना जैसे बोतल भर दिए ना पूरे गांव में हल्ला हो गया तेल मंगावी तो तुकाराम जी से कम में पैसा में बोतल भर दे वो तो जगत गुरु को संत को दिए ना अब जब निकलते थे पूरे गांव के माँ बहन सब बाबा हमरो बोतल ले लियो तो तुकाराम जी महाराज कहते इधर लगाते भरते भरते यहाँ तक भरते भरते ऐसे बाजार जाते थे वैसे बाजार उधर से कहते सब में तेल दे देते थे श्री आदतें बन गया उसी से मंगाना है देखिए लोग ही सबको श्री तुकाराम जी महाराज गरीबी थी गए एक जगह एक किसान एक बोझा गन्ना भी एक केतारी दिए सवेरे गए थे लेते लेते उनको विलम्ब हो गया गन्ना लेते लेते घर आए एक के बचा था शिष्य पत्नी कहने लगी कहाँ गेल हो कहते गेली है एक किसान एक बोझ गन्ना केतारी देते कहते गन्ना भेल एकेटा देखे छियै कहते सब तो अपने बच्चा छे ने कहते बाबा एक डार कहले घींच ला घींचते एके गो बचले एके गो बचले पत्नी क्या कि गन्ना लिए और तुकाराम जी महाराज के पीठ पर मारे गन्ना हो गया 3 फाक बराबर 3 टुकड़ा हो गया तुकाराम जी कहते भले 3 भाग कर दिया हम तोड़ते तो कोई छोटा कोई बड़ा होता ये तो बराबर हो गया एक तू ले ले बड़ा है तू ले ले बच्चा को दे दे और सबसे छोटा मुझको दे दे इतने बड़े दयालु हो एक समय की बात है तुकाराम जी की महाराज के लिए बैकुंठ लोक से विमान आया आने वाला विमान आएगा तुकाराम जी महाराज कहते अमुक समय में
बैकुंठ धाम जाने के लिए विमान आएगा, आप तमाम मेरे साथ चलिए। तमाम सब शिष्य को कहे, उस समय सब शिष्य हां भर दिए, सब हां भर दिए। जब सब विमान आया तो सब शिष्य को खबर करते हैं, आप लोग चलिए ना। सब शिष्य आ गए, कहते बाबा हमरा मकई पटवन करे नहीं छे, शिष्य मकई पटवन करे, गेहूं में पानि दे, गेहूं पाकल से, बच्चा के पढ़ेनाइ लिखेनाइ छै, बेटा के नौकरी भेटते, बेटा शादी करबे पोता पोती के देखबे, श्री सदगुरु ई मकान बनेबे, वो मकान बनेबे, बहन दुकान सजेबे, सब बोल रहे हैं। तुकाराम जी महाराज अपने पत्नी से कहते तुम चलो। तब तक तुकाराम जी महाराज की शिष्य आ गए, कहते गुरुदेव मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। गांव की एक भी व्यक्ति जाने से मना कर दिए, जाने के तैयार नहीं हुए। काम है नहीं, बड़ा बहुत काम से बाबा तोड़ा देख सकते जा श्री सदगुरु। शिष्या कहते गुरुदेव मैं जाऊंगे, गुरुदेव कहते बैठ जाओ जगह ले। तब पत्नी से कहते देखो मेरे संग कोई बैकुंठ लोग जाना नहीं चाहते, बहुत विमान आया, चलो ना बैठ करके चलिए ना, हम चलेंगे, बच्चा भी चलेंगे। पत्नी क्या कहती है, अभी भैंस जैसे हाले में बच्चा दल के, हाले में बच्चा दल के, बच्चा हमारा कमजोर बह गए, बच्चा के पहले खूब दूध पी लेवे, हम पीबे, हम खेबे, तोरा जाए के छत जा, हम अभी नहीं देगा। पत्नी चले गए दूध औंटने के लिए। दूध बैकुंठ लोग जाती तो दूध की कमी होती, भूख लगता, बच्चा बीमार रहता है। तोरा जाए के छत जा, हम नहीं देगा, दूध औंटने के लिए चले गए। समय निर्धारित था, चलना है। जब जाने का समय आज तमाम भक्त आए, तुकाराम जी महाराज कहते हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, सब करे हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल की आवाज हो रही है। विमान ऊपर उड़ता है, उड़ते उड़ते जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय। हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, हे विठ्ठल। बहुत दूर जब विमान गया तो पत्नी दौड़ करके दूध औंट करके आई। देखे से पति के विमान पर चढ़ गए, स्वामी मैं भी जाऊंगी। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हैं विमान अब माथा को पीटो। श्री सदगुरु कौन जोनी में छे, कते छे, नए छे, कहना मुश्किल से, क्योंकि पति के सम्मान नहीं करते। संत महात्मा लोग कहते नगर भ्रमे गुरु करे उपदेशवा हो से हो मन सुत दल नीचे। उठो उठो आओ मन गुरु के भजन करो, करो सत्संग सम प्रेत। संत महात्मा लोग कहते हैं है संसार के लोगों जगिए चेतिए, जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो धन धन का, छिनही में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरी, अंत का रोई रे। अंत में रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। इसलिए संत महात्मा लोग कहते अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद, सौर सिंह कृत चौहान महाभारत में सुनाया है। प्रहलाद कहते भगवान लोग मुझे दुराचारी कहेंगे, लोग मुझे पापाचारी कहेंगे, लोग कहेंगे कि इतने दुष्ट हैं कि पिता का हत्या कर लाया।
पिता का हत्या करवाया, लोग हमको अच्छे निगाह से नहीं देखेंगे। बिलख बिलख करके रो रहे हैं। उस समय भगवान नरसिंह कहते, प्रहलाद तू रोता क्यों है? अरे तेरे जैसे सुपुत्र जिस कुल में खानदान में जन्म लेगा, भक्त जन्म लेगा, वह भक्त 100 पीढ़ी को तारता है। 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोच। वह भक्त श्री सद्गुरु, वह भक्त 100 पीढ़ी को तारता है। एक कुल में अगर भक्त हो जाए ना, आप लोग जो सत्संग में आपका 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। पिता का, माँ का, फुआ का, मौसी का, श्री सद्गुरु, पिता का, माँ का, मौसी का, फुआ का, सब लगा करके 100 पीढ़ी का उद्धार। जो आए सबका 100 पीढ़ी का उद्धार। सत्संग करवे यहाँ उद्धार है वो श्री सद्गुरु। खुशी मन में आहा, देखो हमार भतीजी सत्संग में छे तो हमार उद्धार भैल नहीं। हमार मामा सत्संग में छे तो उद्धार भैल छे। हमार बेटा बेटी सत्संग में छे, हमार मौसा सत्संग में छे, उद्धार भैल छे। फलाना बाबू सत्संग में छे तो 100 पीढ़ी को उद्धार भैल छे। इतना बड़ा लाभ होता है। एक का उद्धार नहीं होता है। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। नरक में जमदूत कूट रहे थे। किसे कूटते थे? मुगदर से। तो मुंह फुलाओ न मुंह फुलाओ, कुटाई हो रही थी। चीखते चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ। श्री सद्गुरु, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? चीख चिल्ला रहे थे। जमराज को ध्यान आ गई। जमराज कहते हैं अभी चीखते चिल्लाते, जब मौका था ना ऐ ठकर करता था। श्री सद्गुरु, अपन पलट अपने से दूसरों को हड़प लेते थे ना। अपना तो अपना है, दूसरे का भी अपना है। इसके फेर मबूल जीवन को बर्बाद कर दिया। कभी भगवत भजन नहीं किया, अभी रो रहा है। महाराज जमदूत मारते तब न रो रहा हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? जमराज कहते तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग कराएंगे, तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। 21 पीढ़ी तक का राजा कवास को स्वप्न कहते, कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाओ। नींद टूटी, संत सदगुरु को बुलाए। राजा कवास फूल तो रहे थे, पंडित जी आकर के बहका दिए, बिगाड़ दिए। नहीं ले भजन भेद महाराज, नहीं लियो, मुहूर्त अच्छा नहीं छे, खरवास से महल छे। राजा कवास कहते हम तो भजन भेद लेंगे ही। पंडित जी पंडितायन को भेजे, रानी के माथा को बिगाड़ दिए मंथरा के तरह। श्री सद्गुरु, जिस तरह मंथरा ने कई के माथा को बिगाड़ दिया था, मांग क्या कर लिए? राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राजगद्दी। पंडितायन कहते माथा खराब हो गया है, राजा साहब भजन भेद लेकर के सन्यासी बन जाएंगे और दूसरे राजा आप पर चढ़ाई करके बंदी बना लेंगे। अभी तो राजरानी है ना, काजू किशमिश रस कदम सब चलता है। श्री सद्गुरु, कच्चा पक्का छेना फेना सब चलता है। और दूसरे राजा बंदी बनाएंगे तो आपको बना देंगे रौनौरी। श्री सद्गुरु दास, चौका बर्तन बर्तन मारते रहिएगा।
और रानी से मार खाते रहिएगा। सही सदगुरु, इतने माथा बिगाड़ दिए, माथा ठनक गया, बिलख बिलख करके रोने लगी, महाराज अच्छा मुहूर्त नहीं है, मत लीजिए। राजा साहब का विचार बदला, विचार बदला तो वहां कुटाई शुरू हो गए। वहां देवर्षि नारद देखते हैं, कहते कितना शांत वातावरण था, काहे मारते हो। जमराज जमदूत कहते हैं राजा कवास के यहाँ आग भजन, राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाते, आज सत्संग होता। जमराज ने कहा कि इसके घर पर आज सत्संग हो रहा है, इनको मारपीट करना बंद कर दो। बंद कर दिए, वहां विचारे बदल गया, पंडित के वातावरण विचार बदल गया। रात पंडित जमराज कहते खूब कोटो, तो कुटाई कर रहे हैं। 21 पीढ़ी तक का राजा देवर्षि नारद से कहते महाराज राजा कवास को जाकर के समझाइए, हम लोग संपत्ति को बटोरने अमूल जीवन को बर्बाद कर दे, कभी सत्संग नहीं करवाए। उनको कहिए कि सत्संग भजन भेद लेकर के सत्संग करवा देगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। तब देवर्षि नारद जब समझाए ना, फिर सदगुरु को बुला करके फूल तोड़ रहे थे, फिर पंडित आ गए। श्री सदगुरु कहते महाराज कल तो भजन भेज लेते, आज क्या, आज दीक्षा लेंगे, सत्संग होगा, आप भी आइएगा। कहते खरमास चल रहा है, उस समय राजा कवास कहते सिपाही पंडित को पकड़ो, कूटो तो कस के भागे। उठते गिरते बजरते गए, पंडिताइन को भेजे, पंडिताइन रानी को समझाने लगी, रानी रोने लगे। राजा कवास के पास आते कहते महाराज बहुत अच्छा नहीं है। राजा साहब देखते हैं कि बगल में छे कौन, मंथरा से सदगुरु बिगाड़ने वाली छे चितकट्टी। सिपाही पकड़ो तो पंडिताइन भागे। राजा साहब रानी से कहते जल्दी से तैयार होकर आइए, भजन भेज ले लीजिए। जैसे भजन भेज लिए, दीक्षा ले, पति पत्नी मिल करके भजन भेज लिए, सत्संग करवाए, सत्संग समापन को उड़ गया। उसी समय स्वर्ग लोक से विमान आया। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, विमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक लेके चला गया। ये सत्संग का फल है। श्री सदगुरु, ये सत्संग का फल है। हम लोग कई वर्षों से पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कराते हैं। जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, पापी से भी पापी अगर हो, नरक में पड़ा हुआ हो, अगर उनके कुल खानदान में सत्संग होगा ना, उसी समय उनके लिए स्वर्ग लोक से विमान आएगा, विमान पर बैठा कर उनको स्वर्ग लोक लेके चला जाएगा। ये सत्संग का फल है। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन। आज सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। गीता में स्वामी कहते ओ गंगा राम तेरा सुनना पिंजरा पुराना हो गया। तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तो पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल छुट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, नए देवो हमें। सही सदगुरु, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया पुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले,
जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले जब कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। के गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बेचे खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वादेश, सहजो तनिक सुहाग के कहावत था वैसे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग थके, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जमपुर से आए राम, जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो, गंवार हाथ में हथकड़िया बनावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए, केते केलो दाने पुणे, केते केलो भजनिया हो, केते देहलो साधु संग हो लगाए। पकड़ा गए कंजूस नहीं, कंजूस नहीं पकड़ेंगे। कोई भूखा से भिखारी के भोजन जो का देवे करते, चढ़ा के खाए लेते, भागले हम अपनी खेलों से ये घोड़े घोड़े लगता वहां करेगा। मार्कंडे पुराण को पढ़िए, जो माता पिता का सेवा नहीं करते, सौ ससुर का सेवा नहीं करते, समय पर उनको पानी नहीं देते, समय पर उनको भोजन नहीं देते हैं, पतियों को बहुत आदमी नहीं देते। श्री सद बढ़िया बढ़िया लाभ लग, पति कमा के लाभ लग, चावल पत्नी बेच लगा, श्री सद अपना ठूस लगा, सच गलती करो हम श्री सदगुरु। ऐसे लोग छुपके चाप सुंदर सुंदर भोजन बना करके खा लेते हैं ना, ऐसे लोगों का जब शरीर छूटता है ना, जमराज की अदालत में जाते जब जमदूत कूटने लगते हैं ना, मुख से निकलता है पानी, जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था, माते पिता को पानी दिया था, और आदमी पहन दिया ना, बेटा पहन लिया नहीं, सामान यहाँ के ले लिए श्री सदगुरु। और बहुत आदमी पहले से सब व्यवस्था कर दे, वो पहले पानी पहले भोजन, को लक्ष्मी है, उनको तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। वो पुत्र सुपुत्र है, जो माता पिता का सेवा करते हैं। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना, माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार में से, अभागल मानव देखा मैं बाप में से। ऐसे सुपुत्र हैं, पिता के आत्मा के शांति हेतु सब परिवार मिलकर के आत्मा की शांति हेतु सत्संग करवा रहे हैं, इनकी अच्छी गति होगी। श्री सदगुरु जो माता पिता को समय पर, सास ससुर को समय पर, पति को समय पर, कोई प्यासे को समय पर पानी नहीं देते हैं, ऐसे पापनी का पापी का जब शरीर छूटता है ना, जब जमदूत कूटने लगते हैं तो मुख से निकलता है पानी, जमराज कहते हैं इस पापी पापनी को पहले गरम गरम खून पिलाओ, गरम गरम। दुर्गंध युक्त खून में दुर्गंध हो रहा है, मानेंगे भोजन, जो भोजन नहीं देते कढ़ी बड़ी चुप्पे चाप। श्री सदगुरु ने काजू किसमिस दे रहे हो, दादा कहते हैं, दादा तुमने सो दादी, दादियों है वहां खड़ा सो दे रहे ठसो तो। श्री सदगुरु जमदूत कहेंगे कूटो, उसको गरम गरम दुर्गंध युक्त पीप पिलाओ, पीप पिलाया जाता, पीप। इस दुर्दिन से बचना चाहते हैं तो कोई समय लगता है, समय पर एक गिलास पानी दे दीजिए, समय पर भोजन दीजिए, जलपान दीजिए, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा।
नरोत्तम ब्राह्मण जब उनके जीवन में सदगुरु आए, माँ का जब सेवा किए, पिता का सेवा किए, साक्षात भगवान विष्णु दर्शन दिए। इसलिए संत महात्माओं को सेवा कर लीजिए। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो माता पिता का सेवा किए, साक्षात भगवान विठल भगवान कृष्ण दर्शन दिए। सेवा कर लीजिए, कर ली भैया बनिज व्यापारी, फिर उनमें तो यह है ना, सुतारी पछतेवे रे बेईमान, और गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सावधान थामे रहतो ऐतो जमर दो, कामों नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर जगह बाय। आगो आगो कहरिया भैया डरिया लेने जाए, और पाछू से जमरिया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधो भाई, अवसर बीतल जाए छो करी ले उपाय। एक गिलास पानी पिलाएंगे ना, वहां 100 गिलास पानी मिलेगा। एक रोटी खिलाएंगे 101 रोटी मिलेगा। एक गिलास दूध तो 101 गिलास दूध। एक अंडा खाइएगा तो 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक मछली खाइएगा तो 101 बार मछली बनना पड़ेगा। तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे तोनो नरक निदान। काशी में करवट बदल बदल करके प्राण को त्यागेंगे, नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जमपुर शहरे राम जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गवार। हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में टकराहट करी, ये सत्संग है न। जो माता पिता का सेवा करते उनको नहीं, जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, जो सत्संग नहीं करेंगे। अंडा गंडा मांस मछली लावा में खेबो, कते दिन से नहीं खेलिए, कब गले ले पूछिए पत्नी। श्री सदगुरु लाइव के दे पूछिए पति। पत्नी के मतलब से पतन करे ना, पति के मतलब से वो पतन करे ना। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते धर्म पत्नी बनिए, धर्म का पत्नी, धर्म का पति बनिए। अगर इस तरह बन गए तो कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जमपुर शहरे राम जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गवार। हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए। केते केलो दाने पुण्य, केते केलो भजनिया हो, केते दिलो साधु संग हो लगाए। पकड़ा गए थे कंजूसनी कल के नहीं है, की कहते ना ही कहिए दाने पुण्य, पॉकेटे में रह गए, अचरे में रह गए। सिर्फ हो कथिल देवे श्री सदगुरु ना ही के लिए दान पुण्य, ना ही के लिए भजनिया हो, ना ही दिलिए साधु संग हो लगाए। नहे राम माई बाप दिल के गहनमा हो, जाई बिरिया लल के उतार। सच्ची घटना है, गाँव का नाम नहीं कहूंगा। श्री सदगुरु वहां सत्संग करने किए गए, बराबर सत्संग होता। एक पुतो खूब माने, सौस का एगो नहीं माने। श्री सदगुरु जे खूब माने चल गए रक्षाबंधन के दिन में अपना भाई का राखी माने, पति पत्नी दोनों चल गए। जे नहीं माने रहे एते रह गए, देखे में सुंदर बड़ा घमंड। बूढ़ी माता के शरीर छुटले, खूब काम है। श्री सदगुरु पूरे समाज के लोग आ गए, बेचारी सत्संगी मर गए, खूब काम है। आई की करे नाक पर डगरे मुंह सब कहे सेवा नहीं करके, नहीं पानी दलक, नहीं भोजन दलक, केना लागे छे कामे छे।
तब कहे वो आप नहीं आ सकते, काल 10 बजे। तो सोचल आप कते काम हो श्री सदगुरु, रोना बंद कर दिए, सब लोग चले गए। अब काल थे तो शाम में चले गए। जब उधर से आए 10 बजे दिन में, बेटा पुतो सेवा करती थी, जैसे गए प्रणाम कर दिया। माँ के हाथ में जेवर रहे, हाथ में जेवर है, गोर में जेवर है, गला में रहे, नाक में रहे, कान में रहे, कहाँ से माय को चैन तेन कहाँ से कुछ होने से ठोको रहने से श्री सदगुरु। तब देखते हैं जैसे नाक को देखते हैं ऐसे किए ना, और सबका तो पता नहीं, खोल लिए तो खोल लिए ना, नाक का जो नहीं खोला तो उसको ब्लेड से चीर करके निकाल। श्री सदगुरु ब्लेड से चीर करके निकाल लिए। पत्नी अपने पतिदेव को कहती है कि माँ के शरीर में कोई जेवर नहीं, की बने ठोक जैसे चीर कर निकाल लड़के। उनके पतिदेव कहते हैं ऐ बात का जहां को श्री सदगुरु जे लड़के उ जे एहन कल के उ पैते श्री सदगुरु। अब तब तो समाज के लोग आए तो काल जेवर सजल है इनके लिए, नाक कान हर जगह कहाँ से देखे काल के जेवर पूरा रख रहे शरीर में की काल बड़ी काने रहे वो जे सेवा निकल के सेवा निकल के बोला ब्लेड अथी ठोक से सोचे खुल जा रहे मौका लग लेते हुए उतार देते थे। देखे सब ऐसे होते संसार के लोग। नहरा माई बाप दलके गहनमा हो जाई बेरिया ललके उतार अपन अपन बेचरी समारो बंधा बांधु सतिया वहां नहीं पहुंचाए उड़ा। साहब कबीर मुख साहब कबीर राम गोलन समदनिया हो, संतो जन लियो न विचार, अबरी के गौना बहुरी न फेरू न मनु साधुता। इसलिए सेवा कर लीजिए, आपस में मेल से रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सौ शत्रु का सेवा कीजिए, बैठ खुट खाए तो राजा घर जाए, चुप्पे चाप खात करते जाए। की कहे छे की कहे छे बैठ खुट खाए तो राजा घर जाए, जे चोरा के खाए बोलते में हमरे बोला डोमा घर जाए शेष सदगुरु। डोमा घर जाए की करते भैर सुगर चरित्र डोमा घर जाए डोमा बनते कि सुगरो बन सके। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराकर पशुआ जन्म जन्म दुख पैवे रे, सुखी तीर्ण आगे दे तो घर दे तो सुखी तीर्ण आगे घर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, चार पौ दो सिंह गुण मुख कैसे का हरि गुण गए रे, खींचे के रसा फुटा में बांधतो प्रमुख देख सिरे भी मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो पंथ चलत पछतेवे रे, हानि के हुरा कोखा में मारतो हुकरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, धन संपत्ति डाकू ले दे तो संत सेवा कब करवे रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो चलही की बेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे। सुअर को कहाँ मारते हैं? माथा पर की टैन में कनपट्टी मारे छे, कनपट्टी में तो डंटा मारे छे तो असरे नहीं छे, हे यहाँ भोकर छे 15 ने पता छे कि एते ओकर प्राण छे, वही में सुल्फा बना लेला करची बत्ती के, नहीं तो कौन सी भोकल छत पर, उसी तरह दुख को भोगना पड़ेगा, वह दूरबीन नहीं देखना पड़े, इसे चेत जाइए। सब काम कर लीजिए, ये लोग कर दोनों मंगलमय हुआ। धूलकारी प्रकुर धाम को चले गए सत्संग के प्रभाव से, राजा परीक्षित हम सत्संग के प्रभाव से बैकुंठ धाम को चले गए।
नरक में पड़ा हुआ प्राणी के घर पर सत्संग हुआ, परम कल्याण हो गया। श्री सदगुरु, इसलिए सब भाई मिल करके कन्हैया बम्बम कुमार, कन्हैया कुमार, संजीव कुमार, कन्हैया बाबू, ये तीन भाई, कन्हैया बाबू, बम्बम बाबू और संजीव बाबू ने सब बाल बच्चे, पोता हो सब, पोत सब, सुपुत्री पोती सब, बम्बम बाबू, कन्हैया बाबू, संजीव बाबू की माँ श्री सदगुरु सब मिलकर के सत्संग करवाती हैं। इनका तो कल्याण होता ही है, और जो भी हमारे वंशज पूर्वज चले गए उनका भी परम कल्याण होता है। एक भी कुल में भक्त हो जाए। एक लड़का था, आप लोग जानते होंगे, श्री सदगुरु, उसका उम्र हो गया 15 वर्ष। अपने माँ से कहते, माँ पिताजी को नहीं देखा, पिताजी कहाँ चले गए, मारोने लगे। वो लड़का कहते हैं बहुत के पिताजी को देखते, मेरा पिताजी के बारे में माँ बताओ, माँ रोने लगे। लड़का कहते, माँ जब तक पिताजी के बारे में नहीं बताओगे तब तक मैं हमेशा पूछता रहूंगा। माँ रोती विरक्ति कहते, बेटा तू मेरे गर्भ में पड़ रहा था, उसी समय तुम्हारे पिताजी मुझसे नाराज होकर के, रुष्ट होकर के चले गए। अभी तक 15 वर्ष हो गया। उसमें वो लड़का कहते, भगवान का भक्त था। वो लड़का कहते, माँ पिताजी का क्या नाम, पिताजी का नाम बताओ माँ, दादाजी का नाम बताओ, हमको पूरा परिचय दो। जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। मारो नहीं लगी, कहाँ जा रहा है, उसको छोड़ करके कहाँ जा रहा है। उसको बालक कहते, माँ पिताजी का परिचय तो मुझे बता दो, मैं ढूंढ करके लाऊंगा। पूरा लिखवाए, माँ को प्रणाम करके जैसे लिख लेना। आगे बढ़ रहे, घनघोर जंगल चले गए। एक टीला था, टीला के पास जाकर के वहां ध्यान भजन किए। और ध्यान भजन किए तो एक सज्जन उधर से आए। वो सज्जन पूछते, तुम्हारा क्या नाम, नाम बताए। पिताजी का क्या नाम है, पिताजी का नाम बताए। दादाजी का नाम क्या, दादाजी का नाम बताए। किस गांव का रहने वाले, उस गांव का नाम बताए। वो कहते, फलाना का लड़का कहाँ जा रहे, कहा पिताजी को ढूंढने के लिए। कहा तुम्हारे पिताजी को जिस जगह तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे पिताजी बाहर से आ रहे थे, कमा करके आ रहे थे। कुछ बदमाश तुम्हारे पिताजी को घेर लिए, धन का बंटवारा कर रहे थे। जो लूट करके डाका डाल करके धन संग्रह किए थे, इसी जगह बैठ करके बंटवारा कर रहे थे। तुम्हारे पिताजी जो धन लेकर के जा रहे थे ना, बदमाश तो पकड़ लिए, और पकड़ करके तुम्हारे पिताजी के सारे धन को उसने मिला लिए कि बढ़ेगा। और सब मिल करके तुम्हारे पिताजी का इसी जगह हत्या कर दिया। तुम्हारे पिताजी छटपट कर रहे थे, उसी समय बाघ आया। बाघ आया तो सब भाग गया। तुम्हारे पिताजी छटपट कर रहे थे, बाघ तुम्हारे पिताजी को खा गया इसी जगह। खोजोगे मिले, खोजोगे मिलेगा, इसलिए तू वापस चलेगा। उस समय लड़का रोने लगा। रोते रोते उसी समय ध्यान बैठ गए। गीता 3 अध्याय का श्लोक का 4 अध्याय का श्लोक का जैसे पाठ करते हैं, भयंकर आवाज हुई, विस्फोट हुआ, जोरों की आंधी आई, भयंकर आवाज हुआ। उस आवाज में, भयंकर आवाज में उसमें देखते हैं, प्रेत को देखते हैं। प्रेत का रूप हरता है, उनके पिताजी का रूप का दर्शन होता है। पिताजी का रूप हरता है और भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा दर्शन देता है। उसी से वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए और भगवान विष्णु का रूप स्वरूप धारण करके विमान पर उनको बैठाए। बैठा करके जब लेकर के चलने लगे, भगवान विष्णु के पार्षद स्वरूप कहते हैं, जिन बालक के चलते, जिन लड़का के चलते हम तो 15 वर्ष यहाँ प्रेत बन करके पानी के लिए छटपटा रहे थे, धूप गर्मी सब सह रहे थे। इस बालक के चलते गीता श्लोक का जो पाठ किया, प्रेत का दोनी छूट गया,
अब हम वैकुंठ लोक को जा रहे हैं, जरा इनसे इनका परिचय पूछने दीजिए। विमान को नीचे उतारे, तब वो कहते, बालक तुम्हारा क्या नाम है? बताए, मेरा नाम अमुक है। तुम्हारे पिताजी का नाम अमुक है, दादाजी का नाम बताया अमुक है, गांव अमुक गांव के रहने वाले हैं। मैं पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पिताजी 15 वर्ष से माँ से रुष्ट होकर के चले गए। तो उस समय कहते, तो मेरा ही पुत्र है श्री सदगुरु, तो मेरा ही पुत्र है मेरे लाल। तुम्हारे जैसे भक्त के चलते, कुल में एक सुपुत्र के चलते मेरा परम कल्याण हो गया। अब मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूं। मेरे लाल, मेरे वंशज के लोग नरक में पड़े हुए हैं, तुम मुझे वचन दो, सबको नरक से निकालोगे, मेरे वंशज के लोग के नरक से निकालोगे। उसी से वो बालक कहते, पिताजी मैं सिर्फ अपने वंशज के लोग को नरक से निकालूंगा, नरक में जो जो प्राणी पड़ा हुआ होगा सबका मैं उद्धार करूंगा, सबका मैं उद्धार करूंगा। पिताजी वैकुंठ धाम को चले गए। लौटकर आए, भगवान विष्णु का तपस्या करने लगे। तो भगवान विष्णु का घनघोर तपस्या करते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर कहते, वत्स मानो क्या मांगते हो? उसी से भगवान विष्णु से कहते, भगवान अगर आप प्रसन्न हैं तो नरक में जो जो प्राणी पड़ा हुआ सबको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोक, अच्छे अच्छे लोग को भेज दीजिए। उसमें भगवान विष्णु कहते हैं, नरक लोक का राजा तो जमराज में है। अच्छा, हम अपने दूत को भेजते हैं। भगवान विष्णु अपने पार्षद को भेजे और यह खबर भेजवाए कि नरक में जो जो प्राणी सबको निकाल करके स्वर्गलोक को भेजे, स्वर्गलोक का व्यवस्था करे। जैसे कहते हैं सबको नरक से निकाल करके स्वर्गलोक को भेज दिए। ये एक कुल भी होता है, एक खानदान में एक भगवान का भक्त हो जाता तो भक्त प्रार्थना सोच श्रद्धा प्रेम से तुम भाई सत्संग करवा रहे हैं। अखिल भारत के चलते यहाँ का अपराह्न कालीन सत्संग नहीं होगा। फिर समझो, अपराह्न कालीन सत्संग में आप लोग जाएंगे। अब मेरा सत्संग का प्रोग्राम है भागलपुर जिला अधिवेशन लक्ष्मीपुर में, सुबह से शुरू। हमको कल जाना था। फिर समझो, यहाँ का सत्संग तो हम बचे हैं। जब तक मेरा जीवन रहेगा समय निकाल करके हम सत्संग करेंगे। तो कन्हैया बाबू से आग्रह किए कि कन्हैया बाबू एना बात से जैसे एतो भै जाए ओतो भै जाए, कन्हैया बाबू स्वीकार कर ठीके छै बाबा, कह दियो हमरो गाँव के भक्त भक्ति सब जेते धरा से सब। तो हम यहाँ से निकलेंगे नवच्छा लक्ष्मीपुर निकलेंगे, रेलवे मैदान में सत्संग होगा। फिर मौका मिलेगा तो बीच में सेवा करेंगे। ये सत्संग तो फिर अगले वर्ष करेंगे 31 फरवरी को श्री सदगुरु। और फिर बीच में कभी मौका मिल जाए तो फिर करेंगे श्री सदगुरु, फिर करेंगे सत्संग। तो परमाराम सुधुमा की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत ढंग के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सरलता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराम सुधुमा की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने और विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है।
नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करके आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के आगे होंगे। अब पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा। बारी बारी आइयो से सदगुरु श्री सदगुरु इन्हें देखियो कन्हैया, इन्हें देखियो। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु दियो 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 श्री सदगुरु मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञानोदय ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार ही। सकल सुपूजन हो सकल भूल नाशक प्रभु, सतगुरु परम कृपाल नमो। कंज पद युग पकड़े सुनो प्रभु नगर निहार, या दृष्टि करिनाश्ये मेरो मूल रुचो। करो तीक्ष्ण दिमोरना पान जोन कहो। नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव, नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जातो हे ब्रह्म रूप। सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तम को। नमो साहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल, शोभिदास ज्ञान प्रभाव नाशक भ्रम तम जाल। नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आल, परम पुरुष मुक्ते अधिकार गावे शंकर सुधा। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। दियो सब श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय जय श्री सदगुरु महाराज। जय गुरु जय गुरु जय। गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की। बैठ